चलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन जो है हम लोग पिछला वीडियो में बना लिए थे। निकालना हम लोग सीख गए थे कि अगर आपका एंगल कितना भी दिया हुआ हो, ज़्यादा या कम दिया हुआ हो, तो उसको हम लोग एक विदाउट फार्मूला के निकालना सीखे थे। इससे पहले अगर हम चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन 405, तो हम आपको बताए थे कि जब आपका एक सर्कुलर में अगर 360 के अंदर आपका एंगल है तो आपके साथ बोले थे कि बेस आप लीजिएगा 180, नहीं तो 360 यूज करिएगा। बोले थे ना कि 90 और 270 का हम लोग यूज करेंगे ही नहीं करेंगे, इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जानना नहीं है, जाने हुए रहेंगे। क्योंकि सपोज डेट कभी कदार ऐसा करता है कि क्वेश्चन देता है साइन 270 प्लस थीटा, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा तो आपको निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। अगर इसको नहीं बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको जानना है, अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ हो तो इसको आपको निकालने आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो साइन है ये 270 पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा और 270 प्लस, यानी कि इस लाइन के प्लस, यानी आगे में बढ़ेगा। यानी कौन सा ब्लॉक में है, फोर्थ ब्लॉक में है। आप फोर्थ ब्लॉक में ये चेक नहीं करेंगे, यही चेक होता है। बस यही गलती होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये चेक करेंगे, ये क्या होता है, साइन फोर्थ ब्लॉक में निगेटिव होता है, नहीं होता है, निगेटिव होता है रहता है, निगेटिव रहता है। ठीक है, तो माइनस कॉस। तो यहाँ तक समझ में आ गया था। यानी 90 और 270 पर आपको ब्रेक करना ही नहीं है, सिंपल से बात है। 180 और 360 पर आपको ब्रेक करना है। और इससे ज़्यादा अगर मान लीजिए कि 360 के ज़्यादा चला जाता है तो आपको हमेशा 2n पाई का यूज करते हैं, प्लस माइनस अल्फा का यूज करते हैं। तो इतना आप समझने की कोशिश मत करिए, कन्फ्यूज जाइए 2n पाई है क्या। ठीक है, सिंपल से आपको बस यही कहेंगे कि 180 पर ब्रेक करिए, 180 से मल्टीप्लाई करते हुए इस एंगल के नज़दीक आएंगे और वहीं से मैथ बनाना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, साइन 180 मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, डायरेक्ट 360 प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन 360 हम आप देखिए एक नियम ही बना दिए कि 360 के बाद आप हमेशा ऐसे लिखिएगा। तो 180 गुने 2 लिखिए, चाहे 180 गुने 3 लिखिए, चाहे 180 गुने 4 लिखिए, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपका 180 360 है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी आप सिर्फ 180 पर ही बना सकते हैं मैथ, 360 के जगह नहीं। अरे वही नहीं लिखा हुआ है, 180 गुने 2 लिखने का मतलब क्या, वही ना लिखा हुआ है। मान लीजिए कि tan 300 का मान हम लोग निकालते थे, तो tan 360 माइनस 60 लिखते थे ना। इतना ना लिख करके tan 360 माइनस 60 ना लिख करके 2 गुने 180 माइनस 60 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। बशर्ते कि देखिए यहाँ पर इसलिए कर दिया गया कि 360 तक हम लोग निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 360 पर तो क्या होगा, आपके पास चेंजिंग होगा, प्लस माइनस जो टर्म होगा वह आपके पास 180 हो जाएगा। क्योंकि या तो 180 माइनस जाइएगा या तो 180 प्लस जाइएगा, तब ना 360 को माइनस करिएगा। तो आपके पास 180 माइनस करना पड़ेगा। और 180 तक आपका एंगल याद नहीं है, आपको एंगल याद है 0 से लेके 90 तक, 90 का रेंज आपको याद है। तब हमने 180 पर तोड़ के देख रहे हैं कि 180 पर तोड़ेंगे तो 90 प्लस और 90 माइनस, यानी हर हाल में एक बार ही में ही मैथ बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है ना फार्मूला जो बुक में दिया हुआ है 2n पाई का ही यूज किया गया है। 2n पाई का मतलब होता है कि n का मान 1 भरोगे तो क्या हो गया, 360 हो गया, 2 भरोगे तो 4, फिर ये सब के सब 360 पर ही लेके गया है, देख लीजिए।
बुक जो है वह आपका हर हाल में 360 2n पाई का मतलब देखिए 1 पुट करेंगे तो 2 पाई होगा, 2 पुट करेंगे तो 4 पाई होगा, 3 पुट करेंगे तो 6 पाई होगा। और ये सब कहाँ आता है? ये सब यहाँ आता है। आगे समझ में ना? तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, तो एकदम थोड़ी बात एकदम बहुत प्यार से समझिए, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा हर टॉपिक। आगे समझ में ना? फार्मूला को मत देखिए, फार्मूला देखिएगा कंफ्यूज कर देगा 2n पाई को, क्योंकि फार्मूला हमेशा क्या बनाया है 2n पाई लिख करके प्लस माइनस अल्फा दे करके और डायरेक्ट कॉस अल्फा या साइन अल्फा ले लिया है, क्योंकि जान रहा है कि 2n पाई के बाद मान इस लाइन के बाद कौन ब्लॉक में जाएगा? फर्स्ट ब्लॉक में। आप फर्स्ट ब्लॉक में ऑल पॉजिटिव होता है, लेकिन 2n पाई के बाद अगर 90 से ज़्यादा रहे तब क्या करेंगे? 2n पाई के बाद 90 से ज़्यादा माने यहाँ पर आ जाए तो क्या करेंगे? तो एक बार और बनाना पड़ जाएगा, एक बार और निकालना पड़ेगा ना। इसलिए आप एकदम बिल्कुल ये भूल जाइए कि हम लोग 360 पर तोड़ रहे हैं, हम लोग समझेंगे कि 180 पर ही तोड़ रहे हैं। मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल आए थे ना? कल क्लास नहीं आए थे? परसों पिछला क्लास आए थे? नहीं लीजिए, ऐसा क्लास तुम लोग छोड़े थे ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो साइन 405 क्या करेंगे? 2 गुने 180 तक ले जाएंगे, तो क्या हो गया? 360 हो गया। आप प्लस देखेंगे कितना हुआ? तो 45 पर काम चल जाएगा। अगर प्लस 90 से ज़्यादा करने पर रहा है, इसका मतलब आप यहीं पर एक टर्म को बढ़ा लीजिए और माइनस कर लीजिए, हो गया। जैसे ही इस टर्म को बनाते हैं तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं? साइन 45 डिग्री, यानी कि आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री। ये वो काम हो गया। एक काम और करना है भाई, साइन चेक करना है। तो आपको बोले थे कि जब कोई भी ऐसा रहेगा तो आप इस तरह से बगल में डायग्राम बना लीजिएगा, अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो। 2 180 का मतलब है कि यहाँ पर ये डंटा पाएगा, क्योंकि ये 0 होता है, ये 1 180, यहाँ से आएगा 2 180, यहाँ पर आएगा 3 180, यहाँ पर आएगा 4 180। यानी अगर यहाँ इवन नंबर मल्टीप्लाई रहेगा तो यानी कांटा क्या है? ये वाला कांटा है। और जब ये वाला कांटा से प्लस कर रहा है यानी कि आगे में बढ़ रहा है, तो कौन में चला गया? फर्स्ट ब्लॉक में चला गया। और फर्स्ट ब्लॉक क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा और साइन 145 का मान 1/√2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? एकदम प्यार से समझ में आ गया? देखिए, अगर आपका क्लास छूटा हुआ है तो थोड़ा सा आप सतर्क रहें। पिछला जो वीडियो बनाया हुआ है, 38 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, वह आप पूरा के पूरा बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और ये इतना इम्पोर्टेंट है जितना तुम कभी सोच नहीं सकते हो कि क्लास कितना इम्पोर्टेंट है। फिर भी कोशिश करिए सीखने के लिए, यहाँ भी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआती वीडियो आप जा कर के लगले देख लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि उसमें थोड़ा सा लंबा कहानी है। तब हम लोग आते हैं माइनस के पास। माइनस का क्या करते हैं कि सेक माइनस को बर्दाश्त नहीं करता है, यानी सेक माइनस में भी एंगल रहेगा तो वो अपने आप को प्लस कर लेता है। कल ही पढ़ाए थे ना कि कॉस और सेक क्या होता है? माइनस एंगल को भी प्लस कर लेता है। यानी अगर तुमसे कोई पूछे कॉस माइनस 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप बताइएगा कॉस 60 का मान बता दीजिएगा, 1/2 आपका चलेगा। कॉस और सेक ध्यान रखिएगा, कल लिखे थे ना, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा। यानी यही दोनों ऐसा है जो माइनस को बर्दाश्त नहीं करता है, आराम से प्लस हो जाता है। लेकिन बाकी अगर साइन और ये सब रहता तो आप यहाँ वैल्यू को माइनस में कर देते। क्लियर हो गया ना? तो आपका यहाँ पर पहला स्टेप हो गया कि ये आपका हो गया 1470।
क्लियर हो गया। अब आपको बोले थे कि हर हाल में बेस किसे बनाना है, 180 को बनाना है, तो 180 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 गुने कितना करना पड़ेगा, 8 है। तो 180 में 8 गुना करेंगे तो कितना होगा, 100, यही 1440, यानी कि पॉसिबल है। तो यहाँ 8 गुना करके प्लस 30 कर देंगे। जैसे ही प्यारे इतना जरूर इतना कर लिए तो 180 पर है, यानी कि चेंज नहीं होगा, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक 30, माने एक का तो इलाज हो गया। अब थोड़ा सा खाली आपको नॉलेज लेना है किस ब्लॉक में गया है, उसमें भी दिक्कत नहीं है। 8 बार मल्टीप्लाई हुआ है, यानी इस डंडा पर है, और प्लस 30 गया है, यानी कि आगे में बढ़ा है, फर्स्ट ब्लॉक में गया है, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल पॉजिटिव का मतलब प्लस हो जाएगा, यानी कि सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तो कॉस 30 का मान √2 2/√3 हो गया। माइनस आ गया कॉसेक में, कॉसेक में माइनस आने का मतलब ये हो गया कि माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस को खत्म नहीं कर पाता है, माइनस आ जाएगा बाहर। तो अब यह हो गया कॉसेक 8 750, तो 8 को 72 720। देखिए ये सब मैथ आसान दिया हुआ है बुक में, सब मतलब 4 पर दिया हुआ है, 6 पर दिया हुआ है, 8 पर दिया हुआ है, कभी 5 पर नहीं दिए हुए हैं। 5 पर देखिए आप लोग सिखा देते हैं, अगर यहाँ 5 गुना होता तो ये डंडा पर चलाता, माइनस होता तो ये में, अब प्लस होता तो इसमें, ठीक है। लेकिन बुक में एक भी ऐसा मैथ नहीं दिया हुआ है जो 360 के बाद मल्टीप्लाई करने पर आप यहाँ पर ही 4 6 8 ही आ रहा है सब में, इसलिए बुक का मैथ सब आसान है। फिर भी हम आपको सब बता दिए हैं कि जैसा भी होगा आप उसको यूज करिएगा। देखिए ये माइनस हमेशा रहेगा, क्योंकि ये माइनस इस कारण से आया है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अभी भी एक काम बचा हुआ है, माइनस की प्लस, माइनस की प्लस देने के लिए साइन बचा हुआ है ना, तो क्या करेंगे 4 गुना है, 4 गुने का मतलब है इस लाइन पर, और प्लस का मतलब फर्स्ट ब्लॉक में, फर्स्ट ब्लॉक में ऑल पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। लेकिन ये माइनस जो है इस कारण से है, बचा ये माइनस उस कारण से है, तो यानी हो जाएगा -1 -2। अब आपको आशा है कि एंगल का पूरा खेल समझ में आ गया होगा, आ गया ना। इसके पास नज़दीक जाने के लिए वो आप पीछे वाला वीडियो देखिए, गायब नहीं हुआ है छोटू। यहाँ पर जैसे 9th में पढ़े थे, 10th में पढ़े थे, 90 - 30 बराबर क्या पढ़े थे, cos 30। ये 90 कहाँ, हाँ तो आप इतने ही ना पढ़े थे 90 - 30 तक, तो ये 90 कहाँ चला गया था, हाँ तो काहे लिखा जाता था, तो वैसे ही ये लिखा जाता है। थोड़ा सा आप सतर्क रहे, ज़्यादा घबराइए मत, एक पार्ट का वीडियो बना दिया गया है, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद अगर जरा से भी डाउट हो तो आप आराम से आकर के हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक क्लियर करना ही करना है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआत में काम आएगा और ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट में काम आएगा, और बाकी तो जो कॉम्पिटिटिव में जो है इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा बनता है और कई तरह से बन सकता है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वह हर चैप्टर में फार्मूला मिलेगा, फार्मूला से बनता है, लेकिन इस टॉपिक का विस्तार पूछने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा बच्चा फंस सकता है, इसलिए इसको कंपटीशन में ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए साइन 31π/3, अब ये आया पाई के रूप में, तो आपके पास एक ऑप्शन आपके पास मिला हुआ है कि 31 गुने 180/3 कर करके 7 6 18 1860 को बना करके 1860 को आप ब्रेक कर सकते हैं एंगल में। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है,
कि सर अब पाई को एंगल में बदलेंगे, एंगल को फिर आप इस तरह से कन्वर्ट करिएगा तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीख जाइए। 31 में भागा दीजिए 3 से, क्या होगा 10/30 1। इसको आप कैसे लिखेंगे 10.1/3। ये तो बचपन वाला हो गया, थोड़ा जवानी वाला कैसे लिखेंगे तो 10 + 1/3। वही जब फ्रैक्शन पूर्णांक का जो वैल्यू होता है वो अलग हटता है तो प्लस होता है, आपको बताए थे। अब ये जो पाई है आप इसे में इसको दे दीजिए और इसे भी दे दीजिए। अब लिख दीजिए ये वाला 10 पाई + π/3। अब ये आप मल्टीप्लाई करके देखिए, सॉरी ऐड करके देखिए, यही वाला आ जाएगा। अब देखो तो कितना आसान हो गया। अब तक ये तोड़ने में मुश्किल पड़ रहा था, अब ये भी तोड़ना आसान हो गया। तो बोला था ना कि जब कॉन्सेप्ट जिस चीज में स्ट्रांग रहेगा, क्वेश्चन जितना ज्यादा हार्ड बनाएगा आपके लिए वह मैथ उतना ही आसान से चला जाएगा। ये बात आप कल भी देख चुके हैं, देखे ना कल, कि जैसे जैसे क्वेश्चन लेवल का बढ़ेगा वैसे वैसे वह आसान चला जाएगा। कंपटीशन में देखे, इस कंपटीशन क्लास करता है, कंपटीशन में देखे थे क्वेश्चन हम लोग कि 11 डिग्री और 15 मिनट का क्वेश्चन CGL में पूछे हुए था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा 10 पाई को 180 समझेंगे तो 180 पता चेंज नहीं होगा, सीधे से सीधे लिखा गया क्या चीज sin π/3 लिखा जाएगा। 10 180 माने यही डंटा है, आगे बढ़ेगा फर्स्ट ब्लॉक में सब पॉजिटिव, सब आसान में दिया हुआ है। तो क्या sin π/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री और sin 60 का मान हो गया, बन जाएगा ना। अब देखिए 180 π/3 60 डिग्री नहीं होता है भाई, वही तो तुमको कह रहे हैं कि चेंज नहीं हो पा रहा है। आप वीडियो पहले देखिए, चेंज कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा। कल पिछला वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि कौन बेवफा है कौन साथी है। थोड़ा सा देख करके बात करिएगा, आप सब समझ आ जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ 10th में इतना ही पढ़े थे, ठीक है ना। अब आप लोग क्या कर रहे हैं 10-10 बार घुमा दे रहे हैं। ये घुमा दिए ना 10 बार है, 10 बार नहीं 5 बार घुमाइए। 10 180 का मतलब 5 बार घूम गया है, उसका मान निकाला जा रहा है। देखिए अब आइए, माइनस एंगल में है तो क्या करेंगे माइनस बाहर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -tan 25 π/3। अगर ये कॉस में होता तो प्लस हो जाता, तो -tan। इसको ब्रेक करने के लिए अब आप लोग डिवाइड दीजिएगा। अब तो मनो में मार सकते हैं 8 के 24 है 25/3, यानी 8 + 1 है ना, नहीं तो बच्चा की तरह भागा दीजिएगा। अब यहां भी लगा दीजिए पाई और यहां भी लगा दीजिए पाई, हो गया, क्लियर है ना। अब यहां पर इससे तो ये तो रहेगा ही रहेगा, ये डायरेक्ट लिखाएगा tan π/3। किस ब्लॉक में गया है ये, सब जा रहा है फर्स्ट ब्लॉक में। 8 पाई 8 ई डंटा पर, पाई बढ़ा ऊपर गया फर्स्ट ब्लॉक। अरे भाई ये माइनस तो इसके लिए आया है, यहाँ पर ये अलग यहीं तक सोचिए। हाँ बोलिए, पिछला क्लास में तो आया था ना, तो पढ़ाया गया था ना कि tan में अगर माइनस एंगल हो तो बाहर आ सकता है। तो ये हो गया -tan π/3, -tan 60 का मान √3। अब यहाँ ये कॉसेक है, माइनस आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा 10 चौको 40 + π/4 हो गया। आसानी से तोड़ ले लेंगे यार।
जैसे ही टूटेगा तो ये सेम टू सेम लिखा जाएगा पाई बाय 4। माइनस की प्लस एक बार और देखना है, ये नहीं देना कि ये हो गया तो 10 पाई मतलब ये डंटा ऊपर जाएगा प्लस पॉजिटिव में, यानी कि हो जाएगा 45 का मान कहता है। अब आशा है कि एंगल आप लोग से अब नहीं बचेगा, अब आपका सब के सब बन जाएगा, कितना भी अगर हार्ड देगा अब तो बन जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कॉस थीटा का मान दिया हुआ है -√3/2, तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5, यानी साइन tan कॉट सेक कॉसेक का मान आपसे पूछ रहा है, जबकि बोल रहा है थीटा कहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो माइनस दिया हुआ है उसे डरिएगा मत, जब लिंक जोड़ना सीख जाइएगा मैथ में भी तो आपको हर चीज आसान लगेगा। यही मैथ आपसे पूछा गया था मैट्रिक में, ऐसे करके पूछा गया था कि कॉस थीटा का मान इतना है और ये वाला नहीं लिखा हुआ था लाइन में, फाइंड द अदर 5 वैल्यू। आप बना लिए थे, तो अब कहीं नहीं बनाएंगे, तो अभी भी बन जाएगा। आप माइनस को भूल जाइए, माइनस किस लिए दिया हुआ था, वह थर्ड में है इसलिए माइनस दिए हुए हैं, क्योंकि थर्ड में कॉस निगेटिव होता है, पता है ना, थर्ड में कॉस निगेटिव होता है इसलिए माइनस दिया है। तुम मत माइनस पर ध्यान देना, तुम प्लस पर लेकर करके ये b हो गया, ये h हो गया, p का मान निकालना। p कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 - 3 यानी 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब आपसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान, तो p/h यानी 1/2, tan का मान 1/√3, कॉट का मान √3/1, सेक का मान 2/√3, कॉसेक का मान 2/1। लेकिन थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में tan और कॉट होता है पॉजिटिव, इसको आप अपने मन से कर दीजिए माइनस, ये आपका हो गया आंसर। सब बन गया। अब इस तरह से 4-5 को टॉपिक दिया हुआ है, देख लीजिए। आपका 1 से लेकर के 7 तक में दिया हुआ है, टोटल बन जाएगा। सेकंड में कह रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट है, 2 क्वाड्रेंट है, 4 का है। अब देखिए 6 में बोल रहा है इस तरह से 9/2 x पाई, इसका मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 से 180 के बीच में। तो इस तरह से आपका पूरा बन जाएगा, बोलिए। ये 7 तक आपका पूरा बन जाएगा, 8 आपका पूरा क्लियर हो गया, 9 आपका क्लियर हो गया, और 10 तो आप बचपने से क्लियर किए हुए हैं। 10 आपका क्लियर कैसे है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है tan स्क्वायर π/3 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4, 3 sec स्क्वायर π/6, 4 cos स्क्वायर π/2। अब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये तो आप मैट्रिक में ही पढ़ चुके थे, ठीक है, खाली पढ़े थे आप पाई के रूप में नहीं लेकर के एंगल के रूप में। तो यानी 60 डिग्री यानी √3 का स्क्वायर, ये 45 डिग्री यानी 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, प्लस 3 सेक 60 सेक 30 है, तो सेक 30 मतलब है कॉस 30 यानी कि 2/3 ना, यानी हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। कॉस 90 का मान 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, ये कट गया 3 + 1 + 4 + 0 यानी हो गया आपका 8। क्लियर हो गया ना, तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया। 5 है, कुछ नहीं करना है। कह रहा है साइन x का मान -2√6/5 दिया हुआ है, x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो सिर्फ आपसे पूछ रहा है कॉस और कॉट का मान बना लीजिए। ये हो गया p, ये हो गया h, इसे बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास क्षमता है तो साइन से कॉस बदलने के लिए √1 - cos ऐसा होता है, उसे बना सकते हैं। दूसरे की जरूरत नहीं है, हमेशा p भी ऐसे बनाइए।
अभी PBS के साथ आपका मिल जाएगा B मिल जाएगा मिल जाएगा B ना, B मिल जाएगा, कॉस निकालिए, और कॉस थर्ड में क्या होता है निगेटिव, माइनस दे दीजिएगा, टेन कॉट क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव बहुत दे दीजिएगा। सिंपल से मैट्रिक की तरह आपका काम चलेगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया। और इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी ध्यान रखिएगा, आपका फर्स्ट में 1 से लेकर के 9 तक एंगल दिया हुआ है, 1 से लेकर 9 तक एंगल दिया हुआ है ना, साइन कॉस 840, साइन 870, ये मान आप लोग को निकालने के लिए सिखा दिए। एक बार फिर से अपने से 9 मैथ बना लीजिएगा, और यहाँ से शुरू होगा अगला दिन का नया चैप्टर। और हर चैप्टर में ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री हर चैप्टर एक नया फॉर्मूला लेके आएगा, नया कॉन्सेप्ट लेके आएगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में प्लीज़ अब्सेंट ना करें। अगर अब्सेंट अगर इमरजेंसी में होता है तो आप उसी दिन चाहे उसके बयानी पर देखिए कि कब लोड हो रहा है, जैसे ही लोड हो तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए। ऐसा न कि कॉन्सेप्ट अगर आगे बढ़ जाए 2 दिन के बाद देखेंगे, नहीं, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बढ़िया से लिंक जोड़ना पड़ेगा। आज जैसे ही लिंक जुटेगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, आज जान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री क्लियर तो सब वसूल पैसा। इस तरह से आप लोग भी देखते रहिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और जो भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, क्वेश्चंस को लिखिए, क्वेश्चंस नंबर लिखिए। RS अग्रवाल का बुक से पढ़ाया जा रहा है, अगर आपके पास बुक्स है तो बुक का एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।